अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जी दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच ही होगा। पाकिस्तान का टूर जो है हम उम्मीद करते हैं कि जीत के साथ इख्तिताम पजीर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हैरानकुन तौर पर टेस्ट स्क्वाड के लिए मुंतखब किए गए जो साउथ शकील हैं उनको शामिल नहीं किया गया। 13 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम के 13 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। खिलाड़ियों में वही खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम होंगे, ओपनर में आबद अली होंगे, इमरान भट्ट होंगे, अजहर अली हैं, फवाद आलम को शामिल किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान हैं, विकेट कीपर के तौर पर फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी भी हैं, ताबिश खान हैं, नुमान अली, साजिद खान और हारिस रऊफ जो है वो इसमें शामिल हैं। हाँ जी, ताबिश को शामिल किया गया। अब हम देखना ये भी होगा कि ताबिश को हम खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। साजिद को खिलाया गया था, अब आगे क्या फैसला होगा। दूसरी तरफ कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे से पहला टेस्ट मैच 3 दिन में जीता है और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दूसरा टेस्ट मैच ही खेलेंगे। और अगर विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ तो शायद ताबिश की जगह तो फिर नहीं बनती है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा है कि फवाद आलम के तजुर्बे से टीम को बहुत फायदा हो रहा है। शुक्र है कोई बंदा ये बात मान तो रहा है। बिल्कुल मान रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में भी जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचेस कम और वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा हुई है। ऐसे ही है, जब हम मतलब वनडे या T20 की बात करें वो ज्यादा हो रहे हैं और हम मिडिल ऑर्डर में उसमें जो है ना हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है और कोशिश हो रही है कि हमें कुछ अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएं। बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा मैच हम तो उम्मीद यही रख के बैठे हैं कि जीत जाएंगे। पहला सवाल विनिंग कॉम्बिनेशन पे है, क्यों विनिंग कॉम्बिनेशन? नहीं, मेरा ख्याल है ये अप्रोच ठीक नहीं है। ऐसी सीरीज़ ही होती है जैसे हमने इवन दो T20 में बात की थी कि आपको यंगस्टर को खिलाना चाहिए, ताबिश को मस्ट चांस देना चाहिए, धानी के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसको तो 13 में रखा ही नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे लड़कों को ज़रूर खिलाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा डरी हुई अप्रोच और टिमिज अप्रोच के साथ वो जा रहे हैं। अप्रोच की आप हमेशा बात करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल मैं करता हूँ। आप देखें ना उसका फेयर लेवल देखें, स्केयरनेस लेवल कि खुदा ना खास्ता हम अगर हार गए तो शायद मेरे पे बात आ जाएगी और क्या हो जाएगा। तो ये अप्रोच जब तक होगी टीम डेवलप नहीं होती। टीम बनाने के लिए आपको रोटेशन पॉलिसी रखनी पड़ती है। एग्जांपल मैं हमेशा इंग्लैंड की देता हूँ कि वो अपने कैप्टन को भी बिठा देते हैं। क्या बात है, ठीक है ना। जब भी उनको लगता है कि हम थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, हम मैचेस जीत रहे हैं, तो वो कैप्टन को भी बाहर बिठा देते हैं। अच्छा, तब्दीलियां होती देख रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि विकेट देखकर जो है वो प्लेइंग 11 का मेरा ख्याल है सिर्फ एक शायद पेस बॉलर की आए, ताबिश को शायद इंडक्ट किया जाए, उसके अलावा तो मैं नहीं देख रहा। हारिस को तो नहीं कर दिया जाएगा? मुश्किल लग रहा है, हारिस का मुश्किल लग रहा है। ताबिश का किसकी जगह? मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को या हसन अली में से दोनों में से किसी एक को बिठाएंगे। हसन को भी बिठाया जा सकता है। देखिए तो कमबैक ही कर रहे हैं। नहीं, वो कमबैक कर चुके हैं लेकिन हर गेम भी नहीं खिला रही ना। यही तो बात है कि अगर आपको कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपने थोड़ा उसको रेस्ट देना है। जैसे शाहीन ने 3 T20 में रेस्ट किया तो चले ठीक है, आप उसको सेकंड गो भी दे दें। अब वो प्रूव कर चुका है। हसन अली कंटिन्यूसली प्रूव कर रहा है। उसने साउथ अफ्रीका में प्रूव किया, पाकिस्तान में प्रूव किया और अभी भी उसने प्रूव किया कि वो कमबैक प्रॉपर्ली कर चुका है और पूरा अप टू मार्क खेल रहा है क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि हसन को आप रेस्ट दे सकते हैं। और यंगस्टर जाहिद को लेके गए थे आप, क्या किया? जाहिद को तो आपने दूसरे में भी बता दिया कि हम तो नहीं खिलाने लगे, तो फायदा T20 में ले जाते, कहीं पे खिला लेते। T20 के अंदर तो वो जाहिद साहब ने खुद ही एक ऐसा अजीब सी स्टेटमेंट दे दी कि मुझे अकेले ट्रैवल करते हुए डर लगता है। और एक पूरे जहाज में अकेले ट्रैवल करते हुए किसको नहीं लगेगा वैसे? तो वो उन्होंने कह दिया जी मैंने टीम के साथ ट्रैवल करना है। लेकिन हम पहली सिलेक्शन की बात कर रहे हैं इरफान। पहली सिलेक्शन में उन्होंने 3 विकेटें ली हुई थी, अच्छे ओवर किए हुए थे। आपने नहीं रखा था पहली सिलेक्शन में, आपने तो शादाब के बाद रखा। बिल्कुल, हमने ये मानना दिया था जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज के अंदर उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लास्ट T20 के अंदर 3 आउट भी किए, तो सबका मानना ये था कि उसको T20 सीरीज के अंदर होना चाहिए। तो आपने प्रेफरेंस नहीं दी और फिर आपने यासिर शाह की जगह उसको टेस्ट में इंडक्ट कर लिया। ठीक है, वो बड़ी एक वेयर्ड अप्रोच थी कि आपने यासिर शाह की जगह पे उनको इंडक्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस उन्होंने इवन दो नेशनल T20 के अंदर भी और तमाम PSL के अंदर भी T20 के अंदर दी हुई थी। तो टेस्ट में तो हमने उनको ऐसा देखा ही नहीं तो वो आपने इंडक्ट किया, आपने एक किस्म की खाना पूरी की, किसी को कोई स्लॉट दे दे, किसी को कोई दे दे ताकि सारे खुश हो जाए। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। अब देखना चाहिए था इनको, लेकिन चले साजिद के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर था और उसको आपने गो दिया। और मेरा ख्याल है कि ये कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा था साजिद और नुमान वाला, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म में उसकी बॉल बाहर जाती है, साजिद के अंदर आती है, तो थोड़ी वेरिएशन ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर आप
जाहिद को इंडक्ट करते तो दोनों बॉलर ऐसे होने थे जिनकी बॉल बाहर की निकलनी थी, तो वो समहाउ बैट्समैन के लिए एक तरह से मोनोटोनस सी चीज़ बन जाती है, वो इजी टू पिक वाली सिलसिलाकार बन बाबर जाती है। आजम जो है फवाद आलम की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं और साथ साथ फ़हीम अशरफ के बारे में ऑलराउंडर उन्होंने कहा है कि वो है कैसा खेल इस दफ़ा समझ रहे हैं क्या वो नहीं, फवाद आलम ने तमाम क्रिटिक्स को बिल्कुल कि मेरा अपना मानना ये था कि जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान ने रिटायरमेंट ली थी तो वेरी नेक्स्ट मैच के अंदर आपका जो फवाद आलम वो इंडक्ट होता था। ये बहुत ज़्यादती की गई, पहले भी 7-8 साल ना खिला के और उसके बाद भी 2-3 साल उनको बाहर बिठाना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। तो अभी अच्छी चीज़ है कि वो अपनी इस चीज़ को पॉइंट को प्रूव भी कर रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है और हर जगह स्कोर किया है। न्यूजीलैंड स्कोर किया, पाकिस्तान स्कोर किया, इधर स्कोर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर में ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। बट आई स्टिल फील कि उनके साथ एक बड़ी टीमों के खिलाफ आप जब जाएंगे तो आपको साथ असद शफीक चाहिए, क्योंकि असद शफीक जैसा बैट्समैन जिसने इतना प्रूव किया हुआ है उसको भी मस्ट होना चाहिए सारे सिस्टम के अंदर। अच्छा, भारत में T20 वर्ल्ड कप होता देख रहे हैं या फिर UAE में शिफ्ट हो रहा है, क्या होता जी है? बिल्कुल, हमने जैसे लास्ट टाइम मैं और हमजा भी बात कर रहे थे कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड कप उधर होगा, क्योंकि भारत का जो पॉइंट भी था अपना IPL को भी इधर करवाने का, वो यही था कि दुनिया को मैसेज दे कि हम करवा सकते हैं। और मेरा अपना ये मानना था कि जिस तरह IPL लास्ट ईयर UAE के अंदर हो गई थी और सक्सेसफुल हुई थी, हमारी जो डायनेमिक्स है ना कुछ कल्चर की, सोसाइटी की, एशिया की, वो बहुत वेयर्ड है। हमें वो ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो पाकिस्तान ने भी PSL के अंदर सफ़र किया कि ब्रांड एम्बेसडर भी जा रहे हैं, फलाना रिश्तेदार है उसको भी टीम से मिलवा दो, अच्छा टेक अवे भी इधर से लेना है। जैसे मोटरवे पे हमारे रूल्स कुछ होते हैं, GT रोड पे कुछ होते हैं, ठीक है ना, तो हमारी कुछ अप्रोच जैसे हमें हल्का सा कोई मार्जिन मिलता है तो हम उसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे तमाम फ्रेंचाइज ओनर ने भी कह दिया कि PSL को UAE में शिफ्ट किया जाए। मेरा ख्याल है बहुत वाइज डिसीजन है। मेरी कल कुछ जो PCB के काम थे उनसे भी कल बात हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, बट ये सारा जो डिस्क्रिशन है, जो डिसीजन होगा वो NCOC का होगा। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर वो हमें समझते हैं कि UAE के अंदर होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा बट आपका भी तो कोई स्टांस होना चाहिए। जैसे उनका बड़ा क्लियर स्टांस है फ्रेंचाइज ओनर का कि वो क्लियरली कह रहे, मेंशन कर रहे हैं कि IPL से कुछ सीखें, उससे सीखें और आप उधर करें। और आपका क्या स्टांस है? कहते हैं जी हमारा कोई स्टांस नहीं है। ये एक बड़ी वेयर्ड स्टेटमेंट है कि डिस्क्रिशन जो है वो सिर्फ NCOC की है। हाँ जी, उनकी डिस्क्रिशन है। अगर वो कहेंगे पाकिस्तान में करें तो वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज वो UAE का हमें अगर प्रेफरेंस देते हैं, रेफर करते हैं तो उधर करवाएं। इमरान भट्ट अजहर और ऊपर से आबिद आ रहे हैं, उनको आज अगर पहले पाकिस्तान खेलता है तो कुछ तेज़ नहीं खेलना चाहिए कि छोटी टीम है, सारे नीचे बैटिंग करें, सारों के पास मार्जिन है कि कुछ स्कोर कर सकें। बाबर 0 पे आउट हो गए थे, चलें बैड लक थी। क्या देख रहे हैं कि बैटिंग हमारी किस तरह से बेहतर होनी चाहिए? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये थी कि हमने तकरीबन 3.5 दिन के अंदर मैच ख़त्म कर दिया। बैट्समैन की आप सही बात कर रहे हो कि थोड़ा स्ट्राइक रेट कम था। किसी भी आप बड़ी टीम के अगेंस्ट इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट मैच भी आप शायद ना जीत पाएं। तो थोड़ा सा आपको जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्रिकेट बेसिकली साइंटिफिक हो गई है। साइंटिफिक इन अ सेंस कि आपकी हर चीज़ मॉडिफाइड हो चुकी है। अब वो पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट से तमाम बड़ी टीम बाहर आ चुकी हैं। अब वो एक न्यू इनोवेशन के साथ खेलते हैं। स्ट्राइक रेट जो पहले कभी 2 का होता था, अब वो 4 या 3.5-4 के करीब का आता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ओपनर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर था इन अपनी टीम में वापसी के रखने के लिए कि हम आउट ना हो जाएं। ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, बट मेरा ख्याल है अगर वो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट देते हैं तो फिर वो स्ट्राइक रेट को भी इन्हेंस करेंगे। अच्छा इरफान, T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम है उसमें कोई तब्दीलियाँ होती देख रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ने कहा भी है कि 2 तब्दीलियाँ जो हम करेंगे वापस जाके उसके ऊपर बात भी होगी, फैसला होगा। कौन सी 2 तब्दीलियाँ आप समझ में रहे हैं? देखिए, इसमें अभी पाकिस्तान की यही राय है कि जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो आप पीछे देखना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली जैसे शोएब मकसूद को इन्होंने बुलाया हुआ है, उनका नाम ज़ेरे गौर है, और साथ शोएब मलिक भी कंसिडरेशन में है। अच्छा। क्योंकि UAE की कंडीशन के अंदर हमारा अपना मानना भी यही है कि वो शोएब मलिक एक अच्छा सीनियर प्रो के नंबर और फिटनेस भी उनकी बड़ी अच्छी इंटैक्ट है। तो अगर ये आसिफ और दूसरे हैदर अली ड्रॉप होते हैं तो मेरा ख्याल है ये 2 न्यू इंडक्शन ऐसी हैं जिनको शायद ये वर्ल्ड कप तक कैरी करें। बट मेरा फिर भी मानना ये है कि हैदर को आप इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हैदर देखे, आपकी एक ही कमोडिटी मिली पूरे 3-4 PSL के अंदर और बड़ा आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्म कर रहा था। अब मसला क्या है, आपने हैदर को भी बनाया नहीं है। हैदर की जहाँ गलतियां हैं वो सब हम मानते हैं कि हैदर ने भी अपने पॉइंट जो उसको प्रूव करना चाहिए था वो नहीं कर सका। लेकिन हैदर को देखे ना, पहले मैच में आपने नंबर 3 पे भेजा, फिर आपने ओपनिंग करवाई, फिर उसको ओपन कराई, फिर उसको 5वें पे, कभी 6ठे पे। ये किसी भी प्लेयर को जो क्रिकेट समझता है वो इसको जानता है कि खराब करना हो तो इस तरह से करें। उमर अकमल वाला काम आप ना करें। बहुत शुक्रिया इरफान। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आज अच्छा खेल पेश करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल जी, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई सुबह के साथ,
नई सोच के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।